दोनों मंदिर से घर लौट आए। आकर सरला बहुत लज्जा रही थी। वे कभी इधर घूमती कभी उधर घूमती। मोहन की नजरें उसी पर टिकी थी। सरला उसकी नजरों से बचने का प्रयास कर रही थी, पर बचती भी कहाँ तक, छोटा सा तो घर था। थोड़ी देर बाद सरला ने कहा, खाना बना लेती हूँ। मोहन ने कहा, क्या बनाओगी? सरला ने कहा, कुछ आलू है, आलू का झोल बना लेती हूँ और रोटी बना देती हूँ। घी निकाला था तो छाछ पड़ी है, थोड़ी तुम पी लेना। मोहन ने कहा, ठीक है। सरला ने कहा, तुम बाहर बैठो, मैं खाना बनाकर तुम्हें आवाज लगा दूंगी, तब आना। मोहन ने कहा, ठीक है। तब सरला ने कहा, ध्यान रखना, आने से पहले दरवाजा खटखटाना है। मोहन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, और वे बाहर जाकर बैठ गया। बाहर जो फूल पौधे लगे थे उनको देखने लगा। थोड़ी देर बैठे बैठे ही उसे झपकी सी आ गई। उसने सपने में देखा कुछ लोग आग में जल रहे हैं, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे थे, पर कोई भी नहीं बच पा रहा था। वे सब जीवित ही जले जा रहे थे। जलते जलते पूरे ही जल जाते हैं, बाकी रह जाती है सिर्फ राख। इस सपने ने मोहन को डरा दिया। वे एकदम जाग के उठ बैठा। उसने उठ के चारों ओर देखा, सब कुछ ठीक था। फिर उसे ध्यान आया कि यह तो बस सपना था, तो वह कुछ संभला। तभी अंदर से सरला की आवाज आई, मोहन आ जाओ, खाना खा लो। मोहन उठकर अंदर की ओर चल पड़ा, पर अंदर घुसने से पहले उसने दरवाजे को खटखटाया। सरला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ आ जाओ, और वह अंदर प्रवेश कर गया। सरला ने चूल्हे के पास ही उसके लिए आसन लगा दिया था। वह उसकी राह देख रही थी। उसने थाली में रोटी और सब्जी डालकर उसकी ओर बढ़ाई। एक गिलास में छाछ भी थी। मोहन ने कहा, यह कोई बात है, पूरी रोटी बना लो, फिर हम दोनों मिलकर से एक साथ खाएंगे। सरला ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों की गर्मा गर्म रोटी खिलाना चाहती हूँ। मैं कभी किसी को नहीं खिला पाई, आज मुझे मौका मिला है तो मैं ये सुख भी पाना चाहती हूँ। तुम खाओ, मैं तुम्हें खाते हुए देखूंगी। मोहन ने थोड़ी देर मनवार की, पर सरला ने उसे अपनी कसम दे दी। मोहन ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वे रोटी खाने लगा। सरला रोटी पका पका कर उसको देने लगी। 5 रोटी खाकर मोहन का पेट भर गया। उसने कहा, वह अब नहीं खाएगा। सरला ने कहा, ठीक है, अब तुम आराम करो। मोहन अंदर के कमरे में आराम करने चला गया और सरला खाना खाने में लग गई। उसने खाना खाकर चूल्हा चौखट समेट दिया। फिर उसने मोहन को कहा, मैं अपनी बकरियों को लेकर आती हूँ। मोहन ने कहा, वे ले आएगा, परंतु सरला ने कहा, बकरियाँ उसे नहीं पहचानती, बकरियाँ उसके साथ नहीं आएगी। सरला ने कहा, तुम आराम करो, मैं ले आती हूँ। मोहन ने कहा, ठीक है। सरला चली गई। मोहन सो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतनी नींद क्यों आ रही है और कितनी देर सोया उसे नहीं पता। और शाम को सरला ने जब उसे हिलाकर उठाया तो वह उठा, अंधेरा हो चुका था। उसने सरला से कहा, इतना तो मैं कभी भी दिन में नहीं सोया, आज मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? सरला ने कहा, खुशी के मारे। मोहन हंसने लगा। सरला ने कहा, चलो रात का खाना बना लेती हूँ। मोहन ने कहा, दिन का नहीं कुछ रखा? सरला ने कहा, कुछ रोटियां रखी है। मोहन ने कहा, वही खा लेंगे, अब मत बनाओ। सरला ने कहा, यह भी कोई बात है? मोहन ने कहा, नहीं मत बनाओ, तुम बस मेरे पास बैठकर बातें करो। सरला ने कहा, अच्छा मैं वही आती हूँ, खा लो फिर बातें करेंगे। सरला रोटियां लेकर आई, साथ में अचार, गुड़ भी और आलू की थोड़ी सब्जी भी थी। उन दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर सरला दूध गर्म करके ले आई। जब तक मोहन ने दूध पिया वह बर्तन धोकर रख आई। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। मोहन उसको शेर के किस्से सुनाने लगा। वह जब अपने परिवार के किस्से सुना रहा था तो उसके चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। सरला दूध पीते पीते उसको देखती रही। मोहन ने जब सरला की ओर देखा तो उसे देखते हुए पाया। उसने सरला से पूछा, क्या देख रही हो? सरला ने कहा, तुम्हारे चेहरे की चमक, जब से तुम्हें जाना है पहली बार तुम्हें इतना खुश देखा है। मोहन ने कहा, अब मैं हमेशा खुश रहूंगा, अब तुम जो मेरे साथ हो। सरला ने कहा, हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मोहन ने कहा, नहीं लगेगी किसी की नजर, मैं तुम्हारे काला टीका लगा कर रखूंगा। सरला हंसने लगी और बोली, दत्त पगले, मैं कोई बच्ची हूँ, बच्चों के लगाते हैं काला टीका। मोहन ने कहा, नहीं नहीं, जो सुंदर होता है ना उसको लगाते हैं ताकि उसे नजर ना लगे, और तुम बहुत सुंदर हो सरला। वे हंसती ही चली गई। मोहन उसे देख रहा था और देखते देखते उस पर झुकता चला गया। सरला की हंसी बंद हो गई।